दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से 5 काम आपको करना है एमपी सिविल जज प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले और उनके फ़ायदे आपके लिए क्या होंगे। तो जो पहला काम आपको करना है एमपी सिविल जज के आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं 20 साल के, और आपको लास्ट के 3 से 5 साल के पेपर को आपको एनालिसिस करना है। एमपी सिविल जज के आपको 20 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर कहीं पर भी मार्केट में किसी भी बुक में मिल जाएंगे, तो आपको उनको सॉल्व करना है और लास्ट के 3 साल के पेपर को आपको एनालिसिस करना है। ये आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है पिछले 3 साल के पेपर से। इसके अलावा आपको एमपी एडीजे और इसके अलावा एमपी लॉ क्लर्क और एमपी डीएलएओ के पेपर भी सॉल्व करने हैं। इसका कारण यह है कि आपका एमपी एडीजे का पेपर, आपके लॉ क्लर्क के पेपर और आपके डीएलएओ का पेपर, ये भी आपके एमपी हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है, और आपका जो एमपी सिविल जज है वो भी आपका एमपी हाई कोर्ट कंडक्ट करवाएगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो डीएलएओ का पेपर हुआ 2021 में, इसके अलावा लॉ क्लर्क का हुआ पिछला, और पिछले एडीजे के पेपर ये आप देख लीजिए। इससे आपको जो एमपी सिविल जज आप ए वाला देंगे, इसमें आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि सीआरपीसी के किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं या सीपीसी के किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको 20 साल के एमपी सिविल जज के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। लास्ट के 3 साल के पेपर को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि करंट में किस टाइप के क्वेश्चन एमपी सिविल जज एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे किसी में उन्होंने पूछा कि इनहेरेंट पावर जो सीपीसी में कहाँ पर है, किस सेक्शन में है, तो पूछ सकते हैं कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में इनहेरेंट पावर किस सेक्शन में है। या अगली बार आपसे पूछ सकते हैं कि जो सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर है वो किस सेक्शन में है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा आपको एमपी एडीजे के पेपर देखने हैं, लॉ क्लर्क के पेपर देखने हैं और डीएलएओ के पेपर देखने हैं, क्योंकि तीनों आपके एमपी हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि 2020 से लेकर 2022 तक जो अदर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम में जो पेपर हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। रीज़न यह है कि आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि अभी क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं अदर स्टेट के। जैसे आपने सीआरपीसी पढ़ लिया है, तो अभी आपको आइडिया लग जाएगा करंट में कोई भी जुडिशरी का पेपर अभी हुआ हो, जैसे हरियाणा जुडिशरी है, आपका यूके का आपका एपीओ है, छत्तीसगढ़ है का आपका छत्तीसगढ़ का पेपर है, आपका बिहार का है, आपका सीबीआई का एपीओ का पेपर है। तो इन पेपर में आपके जो आपके सेम सब्जेक्ट हैं जो एमपी सिविल जज में भी आ रहा है और अदर स्टेट में भी, उनके जो हाल ही में जुडिशल एग्जाम के पेपर हुए हैं उनको आपको जरूर देखकर आपको एमपी सिविल जज पेपर देने जाना है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 2020 में 2022 में जो जुडिशरी का पेपर हुआ है इसमें सीआरपीसी के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नए केस लॉ कौन से पूछे जा रहे हैं, या आप जीके का भी देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे हरियाणा में शायद पूछा गया था कि चीफ जस्टिस कौन से नंबर के हैं, तो आप अभी पढ़ रहे थे जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो अब आप ये भी देखेंगे कि ये भी पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से वे नंबर के हैं। तो आपको क्या करना है, 2020, 2021 और 2022 3 साल के जो अदर स्टेट के जुडिशरी स्टेट के पेपर हैं वो भी आपको देखना है। इसके अलावा एपीयू के पेपर भी आप देख सकते हैं। मतलब जो लॉ एग्जाम वाले पेपर हैं जिनमें भी लॉ पूछा जा रहा है, तो वो आप देखिए सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 2020 से लेकर 2022 तक ये आपको काम करना है। इसके अलावा आप एपीयू और सिविल जज और एडीजे, तो अभी हम लोग देख चुके हैं एपीयू के, तो देखना ही है। सिविल जज को एडीजे के पेपर भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट जो तीसरा नंबर का आपको काम करना है, आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, जिस दिन मतलब आपका प्रीलिम्स एग्जाम से पहले तक आपको पर डे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपका जो एमपी सिविल जज एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और आप हर सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे आपको मेजर सब्जेक्ट हैं जो आईपीसी, सीआरपीसी हैं, सीपीसी हैं, इनके आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करने हैं। ये कम से कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मतलब आप जब पेपर देने जाएंगे उससे पहले आपके 12 सब्जेक्ट हैं जो आपकी मतलब लॉ वाले, और उसमें जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर अलग है, तो सबके आपको कम से कम 500, 600 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो मेजर सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जो माइनर हैं, जैसे आपके एमपी लैंड रेवेन्यू कोड है आपका, इसके अलावा एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है, एसआरए लिमिटेशन है, तो इनके भी आपको 100 से 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसके भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर आपको एमपी सिविल जज के कम से कम 20 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, और कम से कम 3 साल के पेपर का अच्छे से एनालिसिस करना है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको खुद से एनालिसिस करना है। इसके अलावा आपको एमपी एडीजे के पिछले साल के पेपर सॉल्व करने हैं, मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऑफिशियल साइट पर भी एडीजे के आपको पेपर मिल जाएंगे एमपी हाई कोर्ट की।
इसके अलावा आपको लॉ क्लर्क के पेपर सॉल्व करने हैं। रीजन ये है कि एमपी हाई कोर्ट ही एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो अभी उनने करवाए और जो आपके सिलेबस में हैं और वही उनके में हैं कुछ, तो सेम क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे जीके के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने देखा है कि लॉ क्लर्क वाले और डीएलएओ वाले आपके यहाँ आपके सिविल जज में आ सकते हैं और आए भी हैं। और डीएलएओ के देखना आपको, लॉ क्लर्क के और एडीजे के। इसके अलावा दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि आपको अदर स्टेट के जुडिशरी के पेपर भी देखने हैं 2020, 2021 और 2022 के, और उसमें आपको एपीओ के भी देखना है और आपको एपीओ के देखना है और एडीजे के भी आपको देखना है। तीसरा नंबर आपको क्या करना है कि आपको पर डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एमपी सिविल जज प्रीलिम्स एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव ही है, कोई माइनस मार्किंग इसमें है नहीं है। और लास्टली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपसे इसकी आपको आदत पड़ जाएगी, आपको टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो मेजर लॉ के भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं और माइनर लॉ के भी आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। चौथा नंबर आपको क्या करना है कि क्रिएट योर ओन इम्पोर्टेंट सेक्शन इन राइटिंग। तो आपको खुद से आपको हर सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बनाने हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे। ये आपको रीड नहीं करना है, आपको राइट करना है। यानी आप जैसे आईपीसी में 511 धारा हैं, या आपके सीआरपीसी में 484 धारा हैं, या आपके सीपीसी में 158 धारा हैं, आपके 51 ऑर्डर हैं, तो उसको आपको खुद से आपको लगते हैं कि 51 ऑर्डर में से कौन कौन से ऑर्डर इंपॉर्टेंट हैं, तो उसका नाम और ऑर्डर नंबर तो आपको खुद से ही आपको राइट करना है। रीड अकेला नहीं, आपको राइट करना है कि 51 ऑर्डर में से मुझे पर्सनली आपको 20 ऑर्डर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आए हैं और आ सकते हैं। तो ये आपको जब समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और आप इस साल के जो जुडिशियल के पेपर हैं जिनमें सीपीसी आई है तो उनके आप क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको आपको आईपीसी के टॉप इंपोर्टेंट 100 सेक्शन ऐसी बनानी है, आपको 100 धाराएं जिनसे आपको खुद लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आएंगे, आपको राइट करना है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कम से कम 20 इंपोर्टेंट केस खुद से लिखना है, करंट वाले जो इंपोर्टेंट हैं और पिछले जो आ सकते हैं। तो आपको क्रिएट, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो चौथे नंबर पर आपको क्या करना है, क्रिएट योर ओन इंपोर्टेंट सेक्शन इन राइटिंग। आपको 12 सब्जेक्ट के आपको ये सब करना है। इसके अलावा जीके इंग्लिश कंप्यूटर का भी देखेंगे। नेक्स्ट है फोकस मोर ऑन सब्जेक्ट दैट यू फेस यू डिफिकल्टी। यानी जिस सब्जेक्ट में आपको, जिन सब्जेक्टों में आपको डिफिकल्टी है उनमें आपको अब ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन वही करवाएंगे। क्योंकि जो आप पे बनता है वो आप उसको आप ज़्यादा पढ़ते हैं। और लास्टली जो सब्जेक्ट आपने पिछली बार भी आपको पिछले सिविल जज के एग्जाम में आपको नहीं बने थे, डिफिकल्टी हुई थी, उन सब्जेक्ट पर आपको मोर फोकस करना है। चाहे वो टीपीए हो, सीआरपीसी, जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, सारे लिमिटेशन है ना, ये आपको पढ़ने में इनको मन नहीं लगता है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मैक्सिमम सॉल्व करिए। जैसे आप सीआरपीसी आईपीसी के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप टीपीए की और ज़्यादा कोशिश करिए इन सॉल्व करने की, जो सब्जेक्ट आपको टफ हैं, और उन्हें स्मार्ट तरीके से पढ़िए। कोई आप ट्रिक बना लीजिए, आप उन्हें डिफरेंट स्ट्रेटजी से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका लास्ट टाइम क्या है कि आपके आंसर करेक्ट हों। तो जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं उसके आप, जो आपके फ्रेंड एक्सपर्ट हों उन सब्जेक्ट में जो आपको टफ लगते हैं और फ्रेंड आपके एक्सपर्ट हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। आप स्पेशलाइज टीचर से पढ़ सकते हैं। आप तो यूट्यूब वगैरह पर भी आप देख सकते हैं और टेलीग्राम वगैरह पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, तो एक बार फिर से पहले देख लेते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एमपी सिविल जज के आपको 20 साल के प्रीवियस ईयर के आपको पेपर देखना है, 3 साल के आपको एनालिसिस करना है। दूसरा काम आपको करना है कि अदर स्टेट के जुडिशियल एग्जाम हैं, आपके एपीओ एग्जाम, एडीजे एग्जाम, इनके पेपर देखना है आपको। तीसरा काम आपको करना है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, आप कितना भी पढ़ रहे हों, आपको ऑब्जेक्टिव तो जरूर सॉल्व करना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा चौथा काम आपको इंपोर्टेंट सेक्शन खुद से बनाने हैं। इंपोर्टेंट केस लो कम से कम जिन सब्जेक्ट हैं पूछे जाते हैं, आपके एविडेंस में, आपके आईपीसी में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके इंपॉर्टेंट केस लो जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको राइट करना है। खुद से आपको राइट करना है, ओनली रीड नहीं करना है। रीड में आप भूल जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन राइट करना है। इसके अलावा 5वें नंबर का आपको क्या करना है कि आपको फोकस मोर उन सब्जेक्टों पर आप ज़्यादा ध्यान देना है। 60% अपना आपको समय जो कठिन सब्जेक्ट आपको लगते हैं अब उन पर देना है, और 40% आपको जो सब्जेक्ट सरल हैं उन्हीं पर देना है। 60% आपको, क्योंकि लास्टली आपका सिलेक्शन जो टफ सब्जेक्ट हैं वही आपके मार्क्स सेट करेंगे। क्योंकि पिछली बार के सिविल जज में आपके जितने मार्क्स आएंगे तो उससे आपके जब भी मार्क्स बढ़ेंगे, जब आप पे जो पिछली बार जो सब्जेक्ट नहीं बने थे तो उनमें जब आपके मार्क्स ऐड होंगे, तो ये जब ही होगा जब आप उन सब्जेक्ट पर आप फोकस करेंगे। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, तो आपको रिवीजन करना है। और एक काम और आप कर सकते हैं कि मेंस पेपर भी देख सकते हैं। इसमें यही होगा कि जैसे मेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ग्रीवियस अर्ट किस धारा में है, या उन्होंने पूछा डायरेक्ट ग्रीवियस अर्ट क्या है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अब प्रीलिम्स एग्जाम में थोड़ी डिटेल क्वेश्चन आने लगे कि ग्रीवियस अर्ट के मतलब कौन कौन से एसेंशियल हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम है तो आप देख लीजिए। इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें सुबह शाम, और मैक्सिमम आप मॉर्निंग में सॉल्व करने की कोशिश करें। ये अपना है, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि जनरली आपका जो एग्जाम होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, तो आप एक थोड़ा बहुत आइडिया बना लीजिए कि आपको एग्जाम मॉर्निंग में देना है।
इसके अलावा तो आपको अब फ़ायदा क्या होगा ये सब 5 काम करने के, देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपका आत्मविश्वास विकसित होगा, यानी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। जब आप 500-400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि आप पे क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। इसके अलावा सेकंड, आप पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उससे पहले आप देख चुके होंगे, यानी जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाएंगे, आप एमपी एडीजी का आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएंगे, आप एमपी हाई कोर्ट लॉ क्लर्क का पेपर सॉल्व करके जाएंगे आप, तो जब वही क्वेश्चन आपको सेम पेपर में आएगा तो आप जल्दी से उसको आंसर कर पाएंगे, आप में क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, आप और कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, तो अगले आंसर आपकी सही आने की प्रायिकता बढ़ जाती है। आप क्यूरियोसिटी हो जाएंगे, आप मतलब जो प्रीवियस ईयर के जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे मतलब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तीसरे नंबर पर इफ़ यू प्रैक्टिस मोर एमसीक्यू योर स्पीड इज ग्रो, यानी ये जाहिर सी बात है, जब आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड काफ़ी ग्रो हो जाएगी। यानी आप जो पेपर में जो स्टूडेंट आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके नहीं जाएगा और जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जाएगा 2-4 हज़ार ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके, मैं पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज होगी, यानी उसको काफ़ी टाइम बचा रहेगा। 120 मिनट में जैसे 150 क्वेश्चन सभी को करने हैं, लेकिन आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव करके जाओगे तो वहाँ पर आपका काफ़ी टाइम बचेगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जब क्वेश्चन आएगा तो आप जानेंगे कि यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं एमपीएडीजी का आया है, मैंने वहाँ लगाया था, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा। चौथे नंबर पर आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी और आप उनमें सुधार कर सकते हैं। जब आप तो ये देखिए, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, अभी तो आपने सिर्फ पढ़ा है, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे सीआरपीसी के, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे क्या नहीं बनना है, या मुझे सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप इंपॉर्टेंट सेक्शन की मतलब वो लिस्ट एक लिख लेंगे। तो इसके अलावा आप जैसे जो इस वर्ष 2022 में जो जुडिशियल एग्ज़ाम हुए हैं, जो 2022 में और 2021 में जुडिशियल एग्ज़ाम हुए हैं, उनके आप जब पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे अभी हाल ही में सीआरपीसी के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे हमने पढ़ ली सीआरपीसी या कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये हम पे नहीं बनना है, करंट वाले जो करंट में जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो वो फिर आप पढ़ लेंगे तो अभी आपको टाइम मिल जाएगा। तो अभी आप इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप पे क्या बनना है और क्या आपको नहीं बनना है। आपको अपनी स्थिति पता चल जाएगी। जब आपको पता चल जाएगी स्थिति कि मुझ पे ये नहीं बनना है, तो फिर आप वो पढ़ेंगे और आप अच्छे से उसको आंसर कर लेंगे पेपर में। नेक्स्ट है शांति काल में बहाया पसीना युद्ध काल में रक्त बचाएगा। एक कहावत है, फेमस है, द मोर यू स्वीट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार, यानी शांति काल में बहाया पसीना युद्ध काल में रक्त बचाएगा। यानी जितनी आप प्रैक्टिस आप करेंगे आपको काफ़ी टाइम आपका बचेगा, पेपर में आपका काफ़ी टाइम बचेगा, और इसमें जो क्वेश्चन आपका नहीं आ रहे हैं उनमें आप काफ़ी सोच विचार आप कर लेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या देखा। तो टाइम बचेगा आपका, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, ये सब देखा है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमने देखा कि आपको 5 काम कौन कौन से करने हैं। तो एमपी सिविल जज के आपको प्रीवियस ईयर कम से कम 20 साल के पेपर सॉल्व करने हैं, और ये आपको कहीं भी मार्केट से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफिशियल साइट पर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एमपी एडीजे, एमपी हाई कोर्ट लॉ क्लर्क और आपके डीएलएओ, क्योंकि ये तीनों एग्जाम आपके कौन कंडक्ट करवाता है, एमपी हाई कोर्ट, और ये आपका सिविल जज भी एमपी हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है। और अदर स्टेट के जो अभी जुडिशियल एग्जाम में पेपर हुए हैं, आपके हरियाणा है, उत्तराखंड एपीओ है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है और सीबीआई एपीओ है, तो इनमें जो आपका जो सिलेबस आपका मैच कर रहा है, तो उनके देखिए आप कैसे क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पे, तो उसका आपको आइडिया लग जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन आप देखेंगे जब, तो सेम क्वेश्चन आपके यहाँ पूछ सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ का क्वेश्चन लेकर आपको यहाँ आपके एमपी सिविल जज में पूछा जा सकता है। एपीओ का भी देख लीजिए आप, एडीजे का भी देख लीजिए। तीसरी नंबर बात है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। चौथे नंबर पर क्रिएट योर ओन इंपोर्टेंट सेक्शन एंड राइटिंग, आपको खुद से इंपोर्टेंट सेक्शन लिखना है आईपीसी के, खुद से आपको रिटर्न में हर सब्जेक्ट के आपको 12 सब्जेक्ट जितने भी आ रहे हैं लॉ वाले, तो सबके आपको इंपोर्टेंट सेक्शन आपको खुद से लिखना है। और खुद जैसे सीपीसी है तो उसके इंपोर्टेंट ऑर्डर और उनके जो भी रूल आपको इंपोर्टेंट लग रहे हैं। इसके अलावा फोकस मोर ऑन सब्जेक्ट दैट यू फेस डिफिकल्टी, जिस भी सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी है, चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट में हो, एसआरए में हो, लिमिटेशन में हो, टीपीए में हो, तो उन पे अब आप ज़्यादा टाइम दीजिए। आपको अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उनके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या यूट्यूब पे वीडियो देखिए, या आप फ्रेंड से समझ सकते हैं, या स्पेशलिस्ट टीचर से, तो आप उन पे ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि लास्टली आपका सिलेक्शन वो सब्जेक्ट आपको करवाएंगे। इसके अलावा रिविजन आप करिए, और मेंस पेपर भी आप देख लीजिए जब आपको टाइम मिले, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर में मतलब क्या लेवल के पूछ रहे हैं। और मॉर्निंग में आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो क्या फ़ायदा होगा आपको अभी देखा था, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और आपको अपनी गलतियां भी पता चल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।